Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohammad Abid M.Tech Structure. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन में एक कंप्लीट एनालाइज और डिज़ाइन करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि सर स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन को कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाली है क्योंकि मैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को एनालाइज और डिज़ाइन करके आपको बताऊंगा, जिसमें हम डायनेमिक एनालाइज का मेथड स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन में जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि स्टेट प्रो सीरीज़ 4, 5, 6 की ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनीज़, बल्कि मोस्टली कंपनीज़ स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन पर स्विच कर रही हैं। तो स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन आना चाहिए, जो कि बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलती हैं। मेथड सेम है बट बहुत सारे टूल्स, उनकी लोकेशन वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए यूज़र को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से मुझसे रिक्वेस्ट की गई है वीडियो की। तो आज देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें नई हमें मिली हैं और कौन कौन से टूल्स हैं वो जो चेंज हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट ये भी होती है कि फ्रेंड, जब भी मैं कोई कंप्लीट एनालाइज और डिज़ाइन की वीडियो बनाता हूँ तो मुझसे बोला जाता है कमेंट बॉक्स में कि सर आप आर्किटेक्चर ड्राइंग को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि किसी प्लान को फॉलो करके ही आप हमें बताएं ताकि हमें ज़्यादा समझ आए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं इसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं आर्किटेक्चर प्लान को भी फॉलो करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पे हम बेसिक एक फ्रेम ले लेंगे, 5x5 मीटर की स्पैन के थ्रू हम बनाएंगे काफ़ी सारे पैनल, और उसको मैं डिज़ाइन करके बताऊंगा। यानी अभी रैंडमली हम लोग करने वाले हैं, हमें अभी सिर्फ मेथड सीखना है। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बताऊंगा जिसमें एज पर आर्किटेक्चर प्लान, यानी कैसे हम आर्किटेक्चर प्लान से मॉडलिंग करते हैं उसको फॉलो करते हुए, कैसे हाइट चेक करते हैं आर्किटेक्चर में, कैसे लोकेशन सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी आप जानते हो कि काफ़ी लेंदी होने वाली है, कंप्लीट प्रोजेक्ट है। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर कनेक्ट एडिशन। ठीक है, स्टेट प्रो का कनेक्ट एडिशन ओपन है, मैंने जस्ट इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन किया है। यहाँ ये सॉफ्टवेयर है स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन। ठीक है, इसी के साथ में एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल होके आता है जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, आरसीडीसी कनेक्ट एडिशन। तो जब स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन की वीडियो के बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आरसीडीसी के बारे में, क्योंकि इसके भी काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि सर आरसीडीसी पे भी वीडियोस बनाओ। आरसीडीसी क्या होता है? बेसिकली आरसीडीसी डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है। ये भी बेंटली का ही है, स्टेट प्रो भी बेंटली का है और आरसीडीसी भी बेंटली का ही है। तो आरसीडीसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप जानते हो कि जब हम स्टेट प्रो को मॉडलिंग करने के बाद, एनालाइज करने के बाद डिजाइन करते हैं तो फाइनली हमें साइज मिलते हैं, यानी कि हमें मेंबर्स के साइज मिलेंगे, हमें थिकनेस मिलेगी, स्लैब की थिकनेस हो गया, मेंबर के साइज हो गया, फाउंडेशन के साइज हो गया। उसको हम बाद में क्या कराते हैं, ड्राफ्टमैन के थ्रू ड्राफ्टिंग कराते हैं, यानी कि जो ड्राइंग साइट पर जाती हैं वो ड्राफ्टिंग वाली साइट ड्राइंग्स होती हैं। तो स्टेट प्रो के बाद आरसीडीसी जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, आरसीडीसी ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग करके हमें दे देता है, हमें कुछ बेसिक चीजें उसको डालनी होती हैं। ठीक है, स्टेट की फाइल को ही हम उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारी फाइल फाइनल फाइल है उसको हम स्टेट की फाइल को आरसीडीसी में इंपोर्ट करेंगे और हमें डिटेलिंग मिल जाएगी। बहुत ही कम इनपुट्स हमें उसमें देने हैं, जैसे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, कवर, और कुछ बेसिक हमें रिक्वायरमेंट्स वहां पे होती है जो हमें देनी होती है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है आरसीडीसी। आरसीडीसी अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत इजी होने वाला है आपका आगे का प्रोसेस, आगे की जर्नी, क्योंकि आरसीडीसी से आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि पाइल पाइल की भी आपको डिटेलिंग करके दे देता है, आइसोलेटेड फुटिंग की भी डिटेलिंग मिल जाती है, कंबाइंड फुटिंग की भी मिल जाती है, बीम्स, कॉलम, स्लैब, सब कुछ आप उसमें डिटेल्ड में डिटेलिंग करा सकते हो, उनके एलिवेशंस, उनके सेक्शंस, उनके प्लान। ठीक है, अपने आप वो नंबरिंग करके डिटेल दे देता है। तो चलिए, आरसीडीसी के बारे में बहुत हुआ, क्योंकि आज की वीडियो आरसीडीसी के बारे में नहीं है, बेसिक इंट्रो देना था आपको। और एक चीज और, जो स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप गेट इनटू पीसी। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को अपने टेलीग्राम, जो मेरा चैनल है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर सजेस्ट करता रहता हूँ। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, तो उसको आप इस कनेक्ट एडिशन को गेट इनटू पीसी वेबसाइट से क्रैक वर्जन में डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं न्यू प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, तो मैं इसमें कैसे करूंगा,
तो यहाँ पर मुझे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल का नाम मुझे देना है, कोई भी XYZ मैं यहाँ पर दे सकता हूँ फाइल का नेम। यहाँ पर structure1 बाय डिफॉल्ट ही मैं इसको रहने देता हूँ। लोकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको अपना प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव करना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक फोल्डर, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर टाइप में सिलेक्ट करना है, एनालिटिकल, फिजिकल और बिल्डिंग। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एनालिटिकल पर क्लिक करना है। मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइनली जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आप वर्किंग स्पेस में पहुंच जाओगे। ठीक है, वर्किंग स्पेस में पहुंच जाओगे। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक किया, अब आपने देखा कि मैं यहाँ पर वर्किंग स्पेस में आ गया। तो जब लास्ट वीडियोस में हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आज से पहले, वो सारी सीरीज 6 में बनाई हैं मोस्टली। तो सीरीज 6 में आप लोग क्या देखते हो कि सीरीज 6 से थोड़ा सा डिफरेंट है इसका जो आप देख रहे हो लेआउट, है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब आप देखोगे इसमें कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे राइट साइड में हमें ये जो XYZ यानी तीनों हमें एक्सेस के जो यहाँ पर नोट्स की डायरेक्शन मिलती हैं वो यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 0 देना है। मैंने यहाँ पर 0 लिखा और मैंने एंटर किया। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 0 एंटर किया, आपको यहाँ पर नोड मिल गया। ठीक है, आप यहाँ नोड मिल गया। बट नोड सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि आपको सिलेक्ट में जाने के बाद क्या यहाँ पर क्या करना है, नोड कर्सर से ही आप इस नोड को सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आप बीम कर्सर से करना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। बट ये सारी चीजें आपको कैसे मिल जाती हैं, वहां पर लेफ्ट टूल बार्स में मिल जाती थी, टॉप टूल बार्स में डायरेक्ट मिल जाती थी। ऐसा नहीं है कि आपको फाइल में अगर आप हैं तो फाइल में जाने के बाद आपको पहले व्यू में या यहाँ सिलेक्ट में आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चेंजेस है, स्टार्टिंग में लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप 8 से 10 दिन में ही इस पे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने लगोगे, उतना ही फास्ट कि जितना आप लास्ट टाइम सीरीज 6 में बना लेते थे। मुझे भी ऐसे ही लगा था स्टार्टिंग में, बट मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की। तो क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से स्टैट प्रो सीरीज 6 को जानते हो तो आपको फिर ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। हाँ, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। थोड़े से यहाँ पर टूल्स यहाँ पर थोड़े से चेंज किए गए। ठीक है, यहाँ पर टूल बार है आपकी, यहाँ पर आपके छोटे छोटे टूल्स जो हैं ये भी टूल्स बार है। ठीक है, तो ये सबको थोड़ा सा चेंज किया गया। यहाँ पर लेफ्ट टूल बार है, आपकी टॉप टूल बार है। तो आप चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। अब मैं सबसे पहले फटाफट, क्योंकि आपसे ज्योमेट्री बनानी आती है तो मैं आपको इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अभी हम वैसे ही रैंडम ज्योमेट्री बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर 5x5 पैनल के मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर एक कंप्लीट ज्योमेट्री बना देता हूँ फटाफट। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर ज्योमेट्री में ये आप देखोगे बीम कर्सर है। वहां पर बीम कर्सर किस टाइप से था, यहाँ पर बीम कर्सर की लोकेशन भी अलग है और थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ से आप बीम कर्सर नीचे यहाँ पर सिलेक्ट करके आप बीम के टाइप्स, जैसे वहां पर टी बीम हम सिलेक्ट करते थे, यानी कि कहीं पर ऐसे बीम बनाना है जहां पर आपके पास नोड नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट करते थे परपेंडिकुलर वाले को। और डायरेक्ट अब आपको बनाना है तो यहाँ पर एड बीम पे सिंपली क्लिक करेंगे और इस तरह से आप, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट आपको बीम बनाना है, तो आपके बीम की डायरेक्शन सीधी रहेगी। जब आप शिफ्ट ई करके चेक करेंगे तो आपको बीम जो है वो बिल्कुल सीधे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको फटाफट बना लेता हूँ तेजी से, क्योंकि ज्योमेट्री आप सब लोगों से आती है। ठीक है, चलिए सिलेक्ट, मैं यहाँ पर पहले पेडेस्टल बनाता हूँ, ज्योमेट्री वाई। देखिए ये जो ट्रांजेक्शनल रिपीट है आपको यहाँ से साथ ही साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको याद भी रहें चीजें। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपसे। ये मैंने यहाँ पर माइनस में कमांड दी, सब आप जानते हैं कैसे करना है। फिर ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री की चीज आपको सबको ज्योमेट्री में ही मिलेगी। ठीक है, यानी आपको मॉडलिंग क्रिएट करने से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो सब आपको ज्योमेट्री में मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा एक फ्रेम बना है। अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे फटाफट और इसको बढ़ाएंगे। राइट क्लिक, कॉपी, ये सब सेम है, कॉपी पेस्ट का प्रोसेस आप जानते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। रेफरेंस पॉइंट और यहाँ से इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ज्योमेट्री, क्योंकि डायनेमिक एनालाइज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से
सिलेक्ट और इसको राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट, रेफरेंस पॉइंट 2 3 4 5। इसको हम ट्रांजैक्शनल रिपीट करा देते हैं ज्योमेट्री में जाके। y 3 मीटर पे कितने 5 फ्लोर, ठीक है, बल्कि हाँ 5 फ्लोर। तो ये हमारा G + 1 2 3 4, ये हमारा G+4 का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और मैं इसको एक और बढ़ा देता हूँ, फिर हमारा G+5 हो जाएगा। कंप्लीट हम G+5 पे एनालाइज करेंगे, यानी ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 फ्लोर्स एक्स्ट्रा। कॉपी पेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, ओके। अब प्रॉपर्टी हमें देनी है, आप जानते हो सेकंड नंबर पे हमें सपोर्ट और प्रॉपर्टी असाइन करानी होती है। तो प्रॉपर्टी के लिए आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाएंगे। वैसे आप देखते थे प्रॉपर्टी कहाँ थी, वहां पर कितना डिफरेंट है यहाँ पर, है ना। प्रॉपर्टी पे यहाँ पर क्लिक किया और ये आपको जो मिलेगी छोटी सी पॉपअप विंडो आपको सेम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप डिफाइन कराओगे फटाफट प्रॉपर्टी रेक्टेंगुलर। अभी हम सेम साइज डिफाइन करा देते हैं, कोई भी साइज ले लेता हूँ मैं, 300 बाई 450, ठीक है, ये हमने लिया। और अभी मैं सभी को सेम साइज असाइन करा देता हूँ, चाहे वो बीम हो या कॉलम, ठीक है। प्रॉपर्टी असाइन करा दी। अब हम क्या करेंगे, सपोर्ट्स असाइन कराएंगे। सपोर्ट्स हमें कहाँ मिलेगी, आप देखिए यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर हमें सारी चीजें आप ध्यान दे रहे हो टॉप टॉप में मिल रही हैं, वहां पर हमें लेफ्ट में मिलती थी प्रॉपर्टी, सपोर्ट्स, डिजाइन, लोडिंग, लेकिन यहाँ पर हमें टॉप में देखने को मिल रही है। तो बस इतना डिफरेंट है। अब हमें यहाँ पर सपोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट में क्लिक करना है और फिक्स सपोर्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ पर सपोर्ट आ गई है। जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ, आप जानते हो कि आप लोग को मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ये सारी चीजें बस इसीलिए बताना है क्योंकि कनेक्ट एडिशन में है, तो आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, सपोर्ट्स हो गई। अब नंबर आता है लोडिंग का। तो लोडिंग यहाँ पर है, ठीक है। ये स्टेप्स भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे कैसे आपको करना है। तो लोडिंग में अभी हम डेड लोड और लाइव लोड दो लोडिंग ऐड करेंगे। 3 नंबर मैं डेड लोड लेने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 नंबर डेड लोड लिया, सॉरी, डेड लोड, और 4 नंबर यहाँ पर लिया लाइव लोड। 3 और 4 ही क्यों लिया, 1 2 क्यों नहीं लिया, आप लोग जानते हो ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ। 1 और 2 हम सिस्मिक एनालाइज का लोडिंग लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ वेट सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट है। उसके बाद लोडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक फ्लोर लोड ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी काम करना है। मैं एक ही साथ सभी फ्लोर्स पे लोडिंग अप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पर मेंबर लोड, ठीक है, ये मेंबर लोड भी मैं ओके, ये हमें बोल रहा है कि पहले आपको वैल्यू देनी है तभी आप मेंबर लोड लगा अप्लाई कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर -12 या -13 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि 230 mm वॉल की लोडिंग जनरली आती है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया। आप लोग कैलकुलेट करके लगाएं। और पैरापिट वॉल की लोडिंग जो आएगी 1 मीटर के लिए वो 5.2, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर आएगी, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। और मैं यहाँ पर 7 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, जो कि इंटरनल वॉल्स 115 mm की जो वॉल्स होंगी उसकी लोडिंग है, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है, ठीक है। तीनों मैंने मेंबर लोड एडिंग कर ली। यहाँ पर फ्लोर ये आ गया मेरा और सेल्फेट ये आ गया। अब मैं सेल्फेट को सबसे पहले असाइन कराऊंगा। सेल्फेट पे क्लिक किया, मैंने अपने पूरे प्रोजेक्ट को, होल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया, असाइन करा दिया यहाँ से, सॉरी अभी हो नहीं पाया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, इस पे क्लिक किया और असाइन करा दिया। अब ये आप देखेंगे ये हमारा लोडिंग है, ठीक है, फ्लोर लोडिंग है। फ्लोर लोडिंग आप जानते हो कितना कैलकुलेट होकर आता है, -5। अगर आपकी स्लैब की थिकनेस 150 mm है तो जनरली -5, ठीक है। तो मैं -5 यहाँ पर असाइन करा देता हूँ। टेरेस पे आप जानते हो कि वाटर प्रूफिंग के लिए 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, बट अभी हम सेम ही अप्लाई करेंगे, आप लोगों को वो चीज़ पता है। तो मैं सिलेक्ट में जाऊंगा क्योंकि मुझे नोड की को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट में जाऊंगा, नोड कर्सर से नोड को सिलेक्ट करके लोडिंग के लिए मैं हाइट चेक करूंगा कि y में क्या वैल्यू है। 3 मिनिमम है और मैक्सिमम वैल्यू किया है 18, ठीक है। मेरे कोऑर्डिनेट्स की y की वैल्यू चेक की है, यानी 3 और 18। मिनिमम y में मुझे कितना लेना है, 3 लेना है, और मैक्सिमम में 18 लेना है। बस मैंने सिर्फ y को डिफाइन करा है, आप चेक करोगे यहाँ पर 5
यहाँ पे मैंने लोडिंग डिफाइन करा दी, यहाँ पर वाई रेंज डिफाइन करा दी और मैं मॉडिफाई कर दूंगा, तो आप देखोगे सभी पे लोडिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी हो रहा है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट वाई प्रेस करोगे तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें यील्ड लाइन, जो अंदर की यील्ड लाइंस हैं वो यहाँ पर इरेज हो जाती हैं, सिर्फ आउटर में ही आपको बीम्स पे ही लोडिंग शो होती है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर वॉल लोडिंग अप्लाई करेंगे हम लोग। तो वॉल क्या करेंगे, व्यू में जाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लोर लोडिंग हम ग्राउंड पे अप्लाई नहीं करते हैं, आप जानते हो। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड का जो फ्लोर होता है वो सॉइल पे रेस्ट कर रहा होता है डायरेक्ट। तो हम क्या, लेकिन वॉल लोडिंग जो है वो ग्राउंड यानी प्लिंथ बीम वालों पे भी, प्लिंथ बीम्स पे भी अप्लाई करनी होती है। तो मैं सभी बीम्स को पहले क्या करूंगा, यहाँ पर सभी बीम्स को सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ पैरापिट बीम्स को टेरेस बीम्स को छोड़ूंगा, क्योंकि टेरेस पे पैरापिट वॉल की लोडिंग आएगी सिर्फ आउटर 1 मीटर की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके सभी फ्लोर्स बीम को न्यू व्यू कर लिया। ये प्रोसेस सेम है न्यू व्यू वाला, राइट क्लिक करके वही ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जो सीरीज 6 में मिलते थे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आउटर वाले बीम्स में, ठीक है, क्योंकि 230 mm वॉल जनरली आउटर साइड में ही होती है एज पर आर्किटेक्चर, तो मैं आउटर में 230 अप्लाई कर रहा हूँ। और इंटीरियर वॉल्स जो मेरी हैं, ठीक है, इनके लिए मैं यहाँ पर 115 mm की वॉल की लोडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि 7 के अराउंड मेरी यहाँ पर आई है। आप लोग एक्चुअल कैलकुलेट करके अप्लाई कर सकते हो। और पैरापिट वॉल, ये मैं यहाँ पर टेरेस में अप्लाई करूंगा। ये मैंने टेरेस को सिलेक्ट किया, न्यू व्यू, ओके, और इसको मैं सिर्फ आउटर पे ही अप्लाई करूंगा, इस साइड, इस तरह से। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, अप्लाई। अब आप देखेंगे होल स्ट्रक्चर पे हमारी लोडिंग अप्लाई हो चुकी है, सिर्फ डेड लोड। अब इसी तरह लाइव लोड में आपको क्या करना है, सेम वही रहेगा। अभी मैं सेम लाइव लोड अप्लाई करूंगा, आपको क्या करना है, एज पर कोड अप्लाई करना है। जो लाइव लोड का कोडिंग है IS 875 पार्ट 2, बट मैं अभी यहाँ पर सेम लोडिंग है अप्लाई करूंगा। फिर कुछ ये स्लो हो गया, देखते हैं क्लोज होता है कि चलता है। होल स्ट्रक्चर लोडिंग, ऐड, ओके, मैं इसको डिलीट करके फिर से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हाँ, लाइव लोड में मैंने इसको अभी न्यू इंस्टॉल किया है, तो इसमें कुछ आई थिंक एरर है, सही से इंस्टॉल नहीं हो पाया है। तो मैंने इसको चेक भी नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट वीडियोस पे स्टार्ट कर दी है, तो इसी वजह से हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपको फिर लोडिंग ऐड करनी है, फ्लोर लोड, ठीक है, लाइव लोड के लिए। और यहाँ पर मैं लाइव लोड ले लेता हूँ 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको इस पर कोड अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर 2 किलोन्यूटन ले लिया है, और इसकी रेंज मैं यहाँ पर डिफाइन कराऊंगा, जैसे मैंने कराई थी। मिनिमम 3 थी हमारी, और मैक्सिमम कितनी थी, 18। ठीक है, आपको वैसे ही लगाना है जो कोड बोल रहा है। टेरेस की अलग है, वॉशरूम की अलग है, रूम की अलग है, बालकनी की अलग है। बट अभी हम रैंडम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो अभी हमने डायरेक्ट ही इस पे अप्लाई कर दिया। तो हमारी डेड लोड और लाइव लोड दोनों हो गए। अब आप इस लोडिंग को कैसे चेक करते थे, वहां पर लोड का जो साइन था, यहाँ पर लोड का साइन ये है, व्यू लोडिंग डायग्राम। यहाँ पे आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हो, डायग्राम। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है हमें, मैं सिर्फ वही चीज आपको बता रहा हूँ जो हमें एक प्रोजेक्ट बनाने में काम आएगी। ठीक है, उसी को मैं डिटेल में बना रहा हूँ। बाकी आप धीरे धीरे जब आप यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सभी टूल्स के बारे में, कि कौन सा टूल का क्या वर्क है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो सारी चीजें। अब हमें क्या करना है, लोडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें सिस्मिक एनालाइज करना है। सिस्मिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम पिंड सपोर्ट डिजाइन कराएंगे सभी जॉइंट्स पे। तो मैं व्यू पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, और सभी जॉइंट्स को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा नोड कर्सर से, इस टाइप से। ठीक है, और मैं सपोर्ट्स पे जाऊंगा यहाँ पर, और क्रिएट करूंगा पिंड सपोर्ट असाइन करा दूंगा यहाँ पर डायरेक्ट। मैंने सभी को पिंड सपोर्ट असाइन करा दी, जितने भी जॉइंट्स हैं, सिर्फ फिक्स सपोर्ट्स को छोड़कर बाकी जितने भी जॉइंट्स हैं।
कॉलम के जॉइंट्स को करानी होती है बेसिकली, क्योंकि हमारे केस में कॉलम और बीम का जॉइंट सेम है, आप देखेंगे, क्योंकि हमने 5x5 के पैनल बनाए। हो सकता है आपके केस में अलग हो और भी नोट्स हो जो बीम्स के नोट्स हो सिर्फ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। हमेशा सही मेथड आपको यूज करना है, सिर्फ वर्टिकल वाले मेंबर्स को सिलेक्ट करके तभी उनके जॉइंट्स को आपको अप्लाई करनी है पिन सपोर्ट। अब हमें क्या करना होता है, आप जानते हो मैंने जितनी बार भी आपको सिस्मिक एनालिसिस के मेथड बताएं, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, मैंने रेफरेंस फाइल के थ्रू बताएं, जिसमें हमारा वर्क बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। हम बहुत इजीली कमांड को अप्लाई कर देते हैं, वो चीज़ें याद भी रहती हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक सिस्मिक एनालिसिस का डायनेमिक का एक रेफरेंस फाइल है। उस रेफरेंस फाइल को मुझे क्या करना है, उसके एडिटर में जाना है। तो उसके एडिटर में आप कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको यूटिलिटीज़ का ऑप्शन मिलेगा। यूटिलिटीज़ में जाने के बाद कमांड फाइल, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। कमांड फाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर एडिटर में चला जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एडिटर में जाने के बाद जो सिस्मिक एनालाइज की कमांड्स हैं वो मुझे कॉपी कर लेनी है। कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, मेंबर क्रैक के बाद यहाँ पर डिफाइन से। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ तक करूंगा, 4 तक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर 4 तक मैंने इसको कॉपी किया। यहाँ पर आप देखो कि जो आपके रेफरेंस फाइल में लोड केस हैं सिस्मिक एनालाइज के, वो 4 हैं, 1 2 3 4। हमने सिर्फ 2 को ही सपोज किया था। हमने 3 को डेड लोड और 4 को लाइव लोड डिफाइन कराया था वहां पर, बट हमें 4 लोड केस वहां पर सिस्मिक एनालाइज के डिफाइन कराने हैं, और उसके बाद 5 और 6 डेड और लाइव करना है। तो उसको हम वहां पर करेक्शन कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे 5 जो है डेड लोड है, 6 आपका लाइव लोड है। तो हम 5 और 6 को डेड और लाइव करेंगे, क्योंकि हमें इस रेफरेंस फाइल को हम रेफरेंस मानते हुए वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन भी हमें यूज करने हैं। तो हमारे लोड के सेम होने चाहिए। अगर लोड के सेम नहीं होंगे तो आप इन कॉम्बिनेशंस को यूज नहीं कर पाओगे, और इन कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये एज पर कोड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको यहाँ से रेफरेंस फाइल को सेम लोड केस अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ से इतना डाटा कॉपी कर लिया, डिफाइन से स्टार्ट किया था और यहाँ तक सिस्मिक एनालिसिस का लोड 4 तक कॉपी कर लिया, और उसको सेम लोकेशन में हमें पेस्ट करना है। कहां पर करना है, डेड लोड के जस्ट ऊपर, जहां से हमने उसको उठाया है। कमांड फाइल, यस, सेव, और मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पर डेड लोड मेरा कहां पर है, यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और अभी मैं फिलहाल इसको हाइड करूंगा, क्योंकि अभी मुझे सिस्मिक एनालाइज नहीं करना है। पहले मुझे जॉइंट वेट्स फाइंड आउट करने हैं। आप सब जो जानते हैं कि पहले हम जॉइंट वेट फाइंड आउट करते हैं। तो अब जॉइंट वेट, अब हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे। हमने अपनी रेफरेंस फाइल में देखा था 5 नंबर हमारा डेड लोड था और 6 नंबर हमारा लाइव लोड था। तो इसको हम 5 और 6 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 हमारे सिस्मिक एनालाइज के लोड केस आ गए, फिर 5 नंबर और 6 नंबर हमारा डेड और लाइव आ गया। अब हम फिर से अपने रेफरेंस फाइल के एडिटर में जाएंगे और वहां से हम कॉपी करेंगे क्या, वहां से ये स्पेशल लोड कॉम्बिनेशन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जॉइंट वेट के लिए हमें चाहिए होता है, और जो फाइनल लोड कॉम्बिनेशंस हैं, यानी सर्विसेज लोड कॉम्बिनेशन और डिजाइन लोड कॉम्बिनेशन, सभी को हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी, और मैं इसको पेस्ट करूंगा लोडिंग के जस्ट नीचे। मेरी लोडिंग लाइव लोड यहाँ पर एंड हो गया है, इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, साथ साथ आपको रिपीट हो रहा है डायनेमिक एनालाइज कैसे करते हैं, यानी कनेक्ट एडिशन तो आप जान ही रहे हो। साथ ही साथ डायनेमिक एनालाइज की जिन फ्रेंड्स ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है उनके लिए ये इजी हो जाएगा। आप सीख लोगे यहाँ पर इसी वीडियो में सिर्फ डायनेमिक एनालाइज कैसे करते हैं। और मैंने डायनेमिक एनालाइज में आपको रेफरेंस फाइल भी अटैच की हुई है ऑलरेडी, तो आपने अगर उसको डाउनलोड नहीं की है तो आप मेरी डायनेमिक वाली जो सीरीज 6 वाली वीडियो है, वहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद वहाँ से आप रेफरेंस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको इस फाइल को इसमें भी अटैच करके दे दूंगा, तो आप इसको यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिए कॉम्बिनेशंस। अब मुझे क्या कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं अपनी वर्किंग फाइल में जाऊंगा। मेरी वर्किंग फाइल कौन सी है, ये मेरी वर्किंग फाइल है। ठीक है, तो मैं वर्किंग फाइल को यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सॉरी, अभी सेव नहीं करना था मुझे क्या करना है, अभी कॉम्बिनेशंस को भी हाइड करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब मैं डिजाइन नहीं कर रहा हूँ ना मैं एनालाइज कर रहा हूँ, अभी सिर्फ जॉइंट वेट्स चाहिए। जॉइंट वेट्स के लिए मैंने आपको कई कई बार बताया अपनी लास्ट वीडियोस में कि आपको क्या चीजें चाहिए होती हैं, सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं। ज्योमेट्री बनाने के बाद आपने प्रॉपर्टी असाइन की, आपने सपोर्ट असाइन की, आपने लोडिंग अप्लाई कर दी। अब आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो आप पिन सपोर्ट असाइन कराओगे सभी सपोर्ट्स पे,
कॉलम के सपोर्ट्स पे पिन सपोर्ट वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। और दूसरा नंबर आपको स्पेशल लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, उसको बताना है कि आप किस कॉम्बिनेशन के लिए जॉइंट वेट्स चाहते हो। तो यहाँ पर डेड लोड और लाइव लोड के लिए हम लोग जॉइंट वेट निकालते हैं। आप जानते हो अगर आपके स्ट्रक्चर पे, आपके फ्लोर्स पे जो लाइव लोड है वो 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है लाइव लोड, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लाइव लोड कंसीडर करोगे 50%, और अगर 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से कम है तो यहाँ पर 25% ही यहाँ पर कंसीडर करोगे, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर 25% लाइव लोड मैंने कंसीडर कर लिया है। 6 नंबर हमारा लाइव लोड था, इसलिए यहाँ पर 25%, डेड लोड मेरा 5 था, तो यहाँ पर 100%, यानी 1.0 100%। यहाँ पर देखिए डेड लोड प्लस 0.25 लाइव लोड, इसका मैंने स्पेशल नेम दे दिया है 1000, जो मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ 1000 नाम मेरा स्पेशल लोड कॉम्बिनेशन का है, जो मैं ज्वाइंट वेट के लिए मुझे चाहिए था। ठीक है, दोनों को मैंने एक्टिव कर दिया, इसको भी एक्टिव कर दिया, और पिन सपोर्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पर ले ली है, आप देखेंगे। अब इसको मैं सेव करूंगा और इसको कट कर दूंगा, यहाँ से रेफरेंस को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा। फाइनली एनालाइज एंड डिजाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम रन करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर रन करने के लिए आपको एनालाइज एंड डिजाइन पे आने के बाद रन एनालाइज पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा मेथड आप देख रहे हो, थोड़ा सा चेंज है। ये फाइनली रन हो गया है। रन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जॉइंट वेट्स फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस है, हम सपोर्ट्स पे जाएंगे। सपोर्ट्स यहाँ पर टॉप में है, सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पिन सपोर्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जो 3 नंबर हमने सिलेक्ट किया था, सभी पिन्स सिलेक्ट हो जाएंगी। रेड कलर से आप देखेंगे सारे जॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे। वहां पर पोस्ट प्रोसेसिंग फ्रेंड्स टॉप में आता था, यहाँ पर लेफ्ट में आ रहा है। इस पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो वहां पर यहाँ टूल्स में जाके कहीं यहाँ पर रिपोर्ट आता था, बट यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको फ्रंट में रिजल्ट पे ही, जैसे ही आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको रिजल्ट में रिपोर्ट मिल जाएगा। इस रिपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन पे क्लिक करोगे, सपोर्ट रिएक्शन। उसके बाद लोडिंग, लोडिंग के बाद सारा लोडिंग आप राइट से लेफ्ट में ले आओगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिलेक्टेड में सिर्फ वही लोड कॉम्बिनेशन रखना है जिसके लिए हमें जॉइंट वेट चाहिए, जो 1000 नंबर है। ठीक है, मैंने इसको डबल क्लिक करके यहाँ से लेफ्ट से राइट में ले आया। इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें जॉइंट वेट्स चाहिए, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। मुझे सभी जॉइंट वेट्स मिल जाएंगे। नोट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर नोट पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करने के बाद फिर कॉपी कर लूंगा सभी को, और उसके बाद एक्सेल ओपन करूंगा और एक्सेल में इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे डायनेमिक के लिए जो मैं आपको पहले रेफरेंस फाइल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, तभी आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे डायनेमिक के लिए यहाँ पर जो जॉइंट वेट लिए हैं किस फॉर्मेट में है। सबसे पहले जॉइंट्स नंबर हैं, उसके बाद fx, फिर वैल्यू, फिर fy, फिर वैल्यू, फिर fz, फिर वैल्यू। तो तीनों ही डायरेक्शन के हमें जॉइंट वेट्स यहाँ पर लेने हैं एज पर अपडेटेड कोड, यानी कि जो सिस्मिक एनालाइज का कोड है 1893-2016 अपडेटेड कोड, उसमें यही मेथड बताया गया है। तीनों ही साइड के आपको कंसीडर करने हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करने हैं, तीनों साइड के कंसीडर करने हैं। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ रेफरेंस को, और मैं अभी एक्सेल में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नोड नंबर मुझे चाहिए, इसको मैं रहने देता हूँ। सेकंड जो कॉलम है मेरा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, लोड केस मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद फोर्स एक्स डायरेक्शन, फोर्स वाई डायरेक्शन, फोर्स जेड डायरेक्शन, ये मुझे चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं एक्स डायरेक्शन को डिलीट करूंगा, वाई डायरेक्शन, सॉरी, एक्स डायरेक्शन को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि एक्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वाई चाहिए, और जेड को भी मैं डिलीट कर दूंगा। और मोमेंट एक्स वाई जेड, इनको तीनों को डिलीट कर दूंगा। मोमेंट तो यहाँ पर आने ही नहीं है, 0 0 है, क्योंकि हमने पिन सपोर्ट लिया है। तो हमें सिर्फ नोड नंबर और फोर्स वाई डायरेक्शन ये रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैसे उसको बनाना है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, सॉरी कंट्रोल जेड, मैं यहाँ पर एक इंसर्ट करूंगा इन दोनों के मिड में कॉलम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नोड नंबर है मेरे और मेरा फोर्स है, यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ एक्स, यानी फोर्स एफ एक्स डायरेक्शन का, तो मैं कैपिटल में लिखूंगा यहाँ पर एफ एक्स। ठीक है, मैंने कैपिटल में यहाँ पर लिखा और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा नीचे तक। यहाँ पर लिखूंगा एफ वाई, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पर पूरे कॉलम में ड्रैग कर लूंगा। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, जो मेरे फोर्सेज हैं इनको मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा F5 में। इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया, यानी कि जो X में मैंने लिया है वही Y में लिया है, वही मुझे Z में लेना है।
y को मैं कॉपी करूंगा, z में कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा fz यानी फोर्स z डायरेक्शन। तो अब आपने देखा सेम फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से बनाते हो, सबका अलग अलग मेथड होता है। तो जिस तरह से भी आप जल्दी काम कर सकते हो उसको बना सकते हो। फर्स्ट लाइन जो है इसको हम डिलीट कर देंगे, हमारे काम की लाइन नहीं है। तो आप देखेंगे सबसे पहले नोड नंबर्स हैं, उसके बाद fx, फिर fy और fz, और तीनों की सेम वैल्यू रहेगी क्योंकि हमारी y डायरेक्शन वाली वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। जॉइंट वेट होता है क्या एक्चुअल में, डेड और लाइव, जो भी वर्टिकल लोड है आपका, चाहे वो आपका सेल्फ वेट है, डेड लोड है, लाइव लोड है, जिस जॉइंट पे जितना आ रहा है वो आपका जॉइंट वेट होता है। जब आप कोड पढ़ोगे 1893 में, तो आपको मैंने जिस कोड में एक्सप्लेन किया है आपको 1893 इस वीडियो में, तो उसमें आपको बताया है AH कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टेट प्रो कैसे कैलकुलेट करता है, बैकग्राउंड कैलकुलेशंस है, फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ से अब इनको कॉपी करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C सभी को और पेस्ट करेंगे अपनी वर्किंग फाइल में। ठीक है, किस जगह पेस्ट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यूटिलिटीज में जाऊंगा क्योंकि एडिटर में जाना है, कमांड फाइल में जाना है, तो यूटिलिटीज में ही आपको मिलेगी। ठीक है, मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पर। हाँ, अब मुझे कहाँ पर पेस्ट करना है, जहां पर रेफरेंस फाइल के जॉइंट वेट्स हैं। ठीक है, कितना इजी हो जाता है फ्रेंड्स कि मैंने रेफरेंस फाइल को पहले पेस्ट कर दिया और उसी को रिप्लेस कर दिया अपने वर्किंग से। देखिए इस तरह से मैंने कर दिया। अब आप सभी को ओपन कर लोगे, जिनको आपने पहले ओपन रखा था, दो चीजों को किया था जॉइंट वेट के लिए, पिन सपोर्ट और स्पेशल कॉम्बिनेशन, उन दोनों को पहले क्लोज करेंगे हम। सबसे पहले पिन सपोर्ट को हमने क्लोज कर दिया क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया, जॉइंट वेट्स हम ले चुके हैं, तो कमेंट से यहाँ से क्लोज कर दिया। और सेकंड चीज थी हमारी स्पेशल लोड कॉम्बिनेशन, तो स्पेशल लोड कॉम्बिनेशन हमारा ये था जो 1000 नंबर का था, इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हमने पहले जिनको क्लोज किया था, यानी जो हमारी सिस्मिक एनालाइज की कमांड्स थी, उनको सबको हमें एक एक करके एक्टिव करना है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, इफ स्टार्ट डिफाइन से, यहाँ से डिफाइन रेफरेंस लोड से, ये हमारी सिस्मिक की कमांड्स हैं, स्टार्ट हो गई हैं। पिंड के बाद मैं यहाँ पर स्टार्स ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइसोलेट हो जाए। इस टाइप से मैंने स्टार ले लिया। अब आप देखेंगे हमारे जॉइंट वेट्स हैं सारे, और उसके बाद एंड डिफाइन, ये सभी को मुझे यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, एक्टिव करना है यहाँ पर Z तक। यानी सभी को मैंने ऐड कर दिया, सभी को मैंने यहाँ पर इसको एक्टिव कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर डायफ्राम, ये डायफ्राम क्या होता है, आई थिंक मैंने आपको वीडियो में बताया है पहले भी, बट मैं फिर आज आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ उसको डायफ्राम क्या होता है। 1893 जो सिस्मिक एनालाइज का अपडेटेड कोड है वो हमें सजेस्ट करता है कि आपको डायफ्राम लगाना है। और डायफ्राम लगाते कैसे हैं वो डिपेंड करता है हमारी प्रोजेक्ट की, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके कितने फ्लोर्स हैं, उनकी हाइट क्या है। तो आप देखोगे हमारा स्लैब कहाँ से स्टार्ट हुई है, मैं व्यू में आपको दिखाता हूँ। ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर से, यानी यहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी स्लैब। तो 1 2 3 4 5 6 6 स्लैब हैं, तो हमें 6 लाइन में डिफाइन कराना है डायफ्राम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 6 लाइन में इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी मैंने इसको एक ही लाइन में लिया था क्योंकि ये रेफरेंस से हमने कॉपी किया है, तो रेफरेंस में लगा हुआ था डायफ्राम, तो हमारे में भी आ गया। आप भी अगर ऐसी रेफरेंस फाइल से डेटा कॉपी करोगे जो मैं आपको दूंगा, तो उसमें ऑलरेडी लगा होगा डायफ्राम, तो आप उसको आपके में भी वो आ जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो 6 लाइंस हमने यहाँ पर ले ली हैं डायफ्राम की। अब यहाँ पर क्या करना होता है, आपको 1 2 3 4 नंबर्स डिफाइन कराते होने, यानी 1 2 3 सीरियल नंबर यहाँ पे आने हैं, 4 5 6। अगर आप ये नहीं कराओगे तो यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 6 स्लैब है हमारी। अब उनकी हाइट क्या क्या है, वो हाइट हमें यहाँ पर डिफाइन करानी है। तो हाइट हम, आप जानते हो 3-3 मीटर पे हाइट है। यहाँ पर फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 3 मीटर है, फिर 6 मीटर है, फिर 9 मीटर है, इस टाइप से लास्ट 18 है हमारा। तो मैं यहाँ पर इसको करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पर 3 मीटर है तो मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर 6 मीटर आ गया, फिर यहाँ पर 9 मीटर आ गया, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 15 और यहाँ पर 18। ठीक है, हमने हाइट डिफाइन करा दी, हमने नंबर्स डिफाइन करा दिए, हमारा डायफ्राम ओके हो गया। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो ग्राफिकली। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम हटा देते हैं। अब हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप, इस डायफ्राम को एक बार कॉपी करके और इसी को नीचे पेस्ट कर दें एक बार, और इसको हाइड कर दें ताकि ये रीडेबल ना हो। ये मैंने इसलिए किया है कि कई बार होता है कि जब आप अपने मॉडल में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो, तो ये डायफ्राम जो है यहाँ से हट जाता है अपने आप। ये कुछ स्टैड का बग है, तो आप यहाँ से फिर से उसको कॉपी करके और उसको दोबारा पेस्ट करके उसको यहाँ से अनकमेंट करके उसको एक्टिव कर सकते हो, कि आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर से बनाने पड़ेंगे। और जब आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कट
ऑफ शेप, कट ऑफ मोड शेप की लाइन मिलेगी। यहाँ पर आप उसको 50 या 100 जितने भी मोड शेप चाहते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। या आप जानते हो क्या होता है पार्टिसिपेशन फैक्टर में जो वैल्यूज मिलती हैं आपको, उनकी लाइंस हैं। आपको बताऊंगा, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ रिजल्ट में। उसके बाद आप देखोगे डिफाइन IS 1893-2016। अब जो स्टेट प्रो कनेक्ट एडिशन है उसका जो सिस्मिक एनालाइज का कोड है वो 2016 जो अपडेटेड कोड है उस पर वर्क करता है, ठीक है, उसको फॉलो करता है। लेकिन जो हमारा सीरीज 6 है वो आपको सिर्फ 2002 को ही फॉलो करता है, यानी IS 1893 2002 या 2005 लास्ट। बट यहाँ पर आपको अपडेटेड कोड में एनालाइज करने को मिल रहा है। जो भी अपडेटेड कोड है वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ले लेता है, क्योंकि हमने कॉपी किया है रेफरेंस फाइल से, तो 2016 ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। उसके बाद जोन हम 4 जोन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। रिडक्शन फैक्टर 5 ले लेते हैं आरसीसी में, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 ले लेते हैं अगर आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद सॉइल टाइप आपका 2 ले लेते हैं मीडियम सॉइल के लिए, और स्ट्रक्चर टाइप 1 ले लेते हैं। अगर आपके आरसीसी स्ट्रक्चर है तो 1 लेंगे, स्टील स्ट्रक्चर है तो 3 लेंगे। डैम्पिंग रेशियो हम सभी के लिए 5% लेते हैं एज पर कोड। पीएक्स और पीजेड आपका क्या है, पीएक्स और पीजेड के लिए अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये आपका इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर टाइप डिफाइन करा दिया है तो ये टाइम पीरियड यानी पीएक्स और पीजेड जो था वो टाइम पीरियड था हमारा, वो स्टेट प्रो खुद कैलकुलेट कर लेता है। बट अगर आप एक्चुअल डिफाइन करा दोगे यहाँ पर तो आपको बेस शेयर की एक्चुअल वैल्यूज मिलेंगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेट करके अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि कैसे हम कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें कोड में इसके फॉर्मूले भी दिए गए हैं आपके 0.075 h की पावर 0.75 या 0.085 और उसकी h की पावर 0.75, इन स्टील और आरसीसी के लिए दोनों अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो वो आप उसको कैलकुलेट करके पीएक्स और पीजेड में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो मेरा आ गया, और डीटी यानी कि आपको जो पेडेस्टल यानी नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितना नीचे आपके पेडेस्टल जा रहे हैं, कितनी फाउंडेशन कितना नीचे जा रही है, तो यहाँ पर डिफाइन करा सकते हो। मैं यहाँ पर 2 मीटर कर देता हूँ। अभी मैंने अपने ज्योमेट्री में 3 मीटर लिया है, उसको भी मैं कम करके 2 मीटर कर दूंगा, ठीक है। आप ये चाहो तो डिफाइन करा दो, ना चाहो तो भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रेफरेंस फाइल से कुछ आया था कैलकुलेशन, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पीएक्स और पीजेड अगर आप डिफाइन कराने चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कैलकुलेट करके अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम लोग इसको नहीं कर रहे। उसके बाद लोड 1 EQX स्पेक्ट्रम CQC 1893 2016। देखिए सभी में लोड केस में आप देखेंगे 2016 अपडेटेड कोड यहाँ पर डिफाइन है। टॉर DC 1.5, उसके बाद ये डैम्पिंग रेशियो आ गया। उसके बाद ये x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था क्या होता है ZI/2R। Z यानी कि जोन, I इंपॉर्टेंस फैक्टर, Z की मल्टीप्लाई करोगे I से डिवाइड बाई 2, 2 आपका यहाँ पर 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई R, R यानी रिडक्शन फैक्टर 5। तो ZI/2R जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर डिफाइन करानी है। तो यहाँ पर आपकी इस केस में वैल्यू यही आएगी। उसके बाद आगे आपको स्केलिंग हमें कुछ नहीं करनी, तो मैं आपको 1 ले लेता हूँ क्योंकि एक अलग ही टॉपिक है स्केलिंग का। तो यहाँ पर मैं इसको स्केलिंग में 1 ही ले लेता हूँ। और डैम्पिंग रेशियो 5 आ गया आपका, यहाँ पर सॉइल टाइप 2 आ गया, ठीक है। इसको हम यही रहने देंगे। किसी दिन स्केल फैक्टर पे भी हम लोग बात करेंगे, स्केल फैक्टर होता क्या है, क्यों डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने इसको 0 कर दिया, यानी कि 100% ही कर दिया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपके लोड केस एंड हो गए सिस्मिक एनालाइज के, तो इसको मैं आइसोलेट कर देता हूँ, स्टार्स ले लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे लोड 5 डेड लोड आ गया, और उसके बाद यहाँ पर लाइव लोड भी आ गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेड लोड कैसे आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पे आपको लिखनी चाहिए स्टार लगा के, क्योंकि खुद को याद नहीं रहता। कभी आप इन फ्यूचर आप अपना मॉडल ही ओपन करके देखते हो, एक क्लाइंट को आपने सेंड किया है तो क्लाइंट भी उसको चेक कर सकता है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज स्टार लगा के लिखोगे तो वो रीडेबल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कंप्लीट कैलकुलेशन लिख सकते हो कि आपने वॉल लोड कैसे कैलकुलेट किया है, कितनी थिकनेस ली है वॉल की, हाइट कितनी ली है वॉल की, कितनी कंसीडर की है, स्लैब की थिकनेस कितनी ली है, डेंसिटी कितनी ली है, वो सारी चीज आप यहाँ पर डिफाइन करा सकते हो। अब आपकी लोडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, स्पेशल लोड कॉम्बिनेशन को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि इसका काम हो चुका है। मैं यहाँ से जो मेरे सर्विस कॉम्बिनेशन हैं इनको भी ओपन करना है, और जो मेरे यहाँ पर डिजाइन कॉम्बिनेशन है फैक्टर वाले उनको भी ओपन करना है, तो अनकमेंट कर दूंगा। तो उसको ध्यान रखना है आपको कि कोई भी ऐसी चीज एक्टिव ना हो जाए जो कॉम्बिनेशन से अलग हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन करा रखा है लोड कॉम्बिनेशन फॉर डिजाइन, अर्थ की एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, अर्थ की कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये इस टाइप से ये एक्टिव ना हो जाए। अगर ये एक्टिव हो जाएंगे तो आपको ये स्टेट पर रीड कर लेगा और उसको एरर देगा, क्योंकि ये फॉर्मेट ही इनका अलग है। ये हमने अपने डिफाइन कराने, अपने समझने के लिए यहाँ पर इसको डिफाइन करा है स्टार लगा के, ठीक है। तो इनका स्टार नहीं हटना चाहिए।
ठीक है, अब क्या करना है, हमारे कॉम्बिनेशंस भी ओके हो गए। हाँ, एज पर अपडेटेड कोड आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो मैं आपको डिफाइन कराया। अगर आपने कोड वाली वीडियो नहीं देखी 1893 की, तो आप उसको जाकर देखो कि आप यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर भी अप्लाई कर सकते हो, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिड्यूस करते हैं, बीम में 35%, कॉलम में 70%। ठीक है, और आप इसमें इन कॉम्बिनेशंस में आप दूसरी डायरेक्शन का अर्थक्वेक भी 30% आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, जो हमें कोड सजेस्ट कर रहा है। तो उसके अलग अलग क्लोज है अगर आप कोड को रीड करोगे। बट आज हम अगर सारी चीज़ें इसमें करेंगे तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो और नीचे मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ हमारी रह गई सिर्फ डिज़ाइन कमांड। डिज़ाइन कमांड मैं इसको देता हूँ, और मैं उसके बाद फाइनल रन एनालाइज करेंगे। तो मैंने इसको सेव कर दिया और कट कर दिया इसको। अभी सिर्फ हमारी इसमें डिज़ाइन कमांड रह गई है। तो डिज़ाइन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। स्पेसिफिकेशन का है यहाँ पर, ये स्पेसिफिकेशन है। वहाँ पर आपको सीरीज 6 में लेफ्ट में स्पेसिफिकेशन मिलती हैं, बट यहाँ पर टॉप में मिलेंगी। हाँ, ये जो हमने डायफ्राम लगाया था, इसको आप चेक कर सकते हो। देखिए, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जिस फ्लोर का भी डायफ्राम मैं सिलेक्ट करूंगा, उस फ्लोर के जो नोट्स हैं आप देखेंगे रेड कलर से यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये डायफ्राम हमारा ओके है। अगर ओके नहीं होता तो यहाँ पर नोट्स शो नहीं होते। तो आप ये चेक कर सकते हैं। आप ग्राफिकली भी यहाँ पर डायफ्राम जो है वो लगा सकते हैं। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर डिफाइन करा के, हाइट डिफाइन करा के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब डिजाइन करना है। तो डिजाइन के लिए यहाँ पर डिजाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना होता था, लेफ्ट में यहाँ पर डिजाइन पे क्लिक करते थे नीचे, फिर यहाँ पे कंक्रीट या स्टील दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते थे, जो भी आपको डिजाइन करना है। बट यहाँ पर टॉप में आता है आपको डिजाइन, और यहाँ टॉप में ही आपको सिलेक्ट करना है कि आपको स्टील डिजाइन करना है, कंक्रीट डिजाइन करना है। तो हमें कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो कंक्रीट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कोड सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा आ गया है, क्योंकि मैंने सेट किया हुआ है कंक्रीट के लिए। आपके में नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आपका कंक्रीट डिजाइन का IS 456। उसके बाद डिफाइन पैरामीटर पे क्लिक करके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हमें डिफाइन कराना है। सबसे पहले क्लियर कवर। क्लियर कवर कितना डिफाइन कराएंगे हम बीम के लिए, 0.025, 25 mm मैंने ऐड करा दिया। कॉलम के लिए 40 mm, 40 मैंने यहाँ पर डिफाइन करा दिया। उसके बाद मुझे डायरेक्ट में कराऊंगा एज कमांड। आप जानते हो कि अगर आपकी लेंथ टू डेप्थ वाली वार्निंग आ रही है, यानी कि किसी भी बीम की लेंथ कम है और डेप्थ ज्यादा हो गई है, तो वार्निंग मिलती है। तो आप सिर्फ बीम्स को 1 यहाँ पर डिफाइन करा के और असाइन करा सकते हो, तो वो वार्निंग्स आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, FC यहाँ पर यहाँ पर M25 के लिए कर रहा हूँ, तो 25 और 30 ऐड कर दिए मैंने, क्योंकि यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और हमारी जो है वो उसके लिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में थी, इसलिए हमने 30 ऐड कर दिए है। उसके बाद इसी तरह FI मेन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। 500 के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं मेन एनफोर्समेंट हाई डिफॉर्म बार्स के लिए, और 30 मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सेकेंडरी बीम्स जो स्ट्रिप्स की बीम्स हैं 415 के लिए हम लोग करते हैं, और 30 मैंने ऐड कर दिया यूनिट की वजह से। न्यूटन पर mm स्क्वायर से किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आप करोगे तो 30 आपको ऐड करने हैं। मैक्सिमम डाया अगर आपको डिफाइन कराने हैं कि 25 से आप नहीं जाना है, तो आप यहाँ पर डिफाइन करा सकते हो। मिनिमम कराना है मैक्सिमम सेकेंडरी, यानी कि जो स्ट्रिप्स का है 12 mm से ज़्यादा नहीं जाना है, जो हम कभी नहीं जाते हैं, वो भी आप डिफाइन करा सकते हो। इसी तरह और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर मिनिमम भी मिल जाएगा कि मिनिमम मेन, यानी मेन एनफोर्समेंट का मिनिमम डाया 10 mm से ज़्यादा आप नहीं, 10 mm से कम नहीं चाहते हो, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। हालांकि 12 से कम तो हम किसी भी फ्रेम में यानी बीम और कॉलम में नहीं देते हैं, तो मैंने यहाँ पर मिनिमम 12 सेलेक्ट कर लिया है। और सेकेंडरी इन्फोर्समेंट जो स्टब्स का इन्फोर्समेंट है वो मिनिमम 8 mm ही हम रखते हैं, 8 से कम नहीं रखते, तो 8 को भी ऐड कर लिया। उसके बाद रेशियो यहाँ पर डिफाइन कराते हैं। बीम के लिए मैं यहाँ पर 1.5 ले लेता हूँ, 1.5% से ज़्यादा इन्फोर्समेंट स्टील नहीं होना चाहिए बीम्स में। और कॉलम के लिए मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, जो जनरली हम 4 to 5 ले लेते हैं। और बीम में 1.5 से लेके 2-2.5% तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ ऐसा इसमें है नहीं। जो मेन यहाँ पर कमांड्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे, कमेंट्स में जाएंगे, डिजाइन बीम की जो मेन कमांड है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये कमांड्स हैं, इन कमांड्स को असाइन कराना मस्ट है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब हमें एक एक करके इनको अप्लाई करना है, असाइन कराना है। व्यू पे जाऊंगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हमारे बॉक्स हैं, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू, यहाँ से मैं एलिवेशन व्यू ले लेता हूँ, फ्रंट व्यू। अब मुझे एक एक करके डिफाइन कराना है। जैसे क्लियर कवर, सबसे पहले बीम का 25 mm लिया है मैंने, तो सभी बीम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा इस टाइप से। या आप और मेथड, क्योंकि ये कनेक्ट है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट में जाके इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड।
तो एक्स और जेड डायरेक्शन के दोनों डायरेक्शन के बीम सिलेक्ट हो जाएंगे, तो सारे बीम्स यानी कि सिलेक्ट हो गए। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से भी हम इसको असाइन करा सकते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट में जाएंगे और पैरेलल टू वाई। अब हमें कॉलम का क्लियर कवर असाइन कराना है, तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट पैरेलल टू वाई। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल टू वाई पे सिलेक्ट किया और कॉलम सिलेक्ट हो गए और असाइन करा दिया। इसी तरह क्लियर कवर, सॉरी मैंने दोनों पे सेम ही असाइन करा दिया। इसको मैं टॉगल कर देता हूँ। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। मैंने टॉगल कर दिया। अब मुझे फिर से यहाँ पर डिफाइन कराना है सिलेक्ट पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू जेड। तो एक्स और जेड डायरेक्शन के सिलेक्ट हो गए, यानी बीम सिलेक्ट हो गए। तो अब मैं क्लियर कवर बीम का यहाँ पर असाइन करा सकता हूँ बीम को। अब मैं कॉलम के लिए पैरेलल टू वाई कॉलम असाइन कराऊंगा। एंड कमांड मैंने किस लिए ली थी? बीम के लिए ली थी। तो मैं यहाँ पर फिर वही प्रोसेस रहेगा, पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू जेड, इस टाइप से। FC मुझे होल स्ट्रक्चर को असाइन कराना है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल A प्रेस करके होल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करके भी असाइन करा सकता हूँ। उसके बाद मेरा FI मेन और FI सेकेंडरी है, तो मैं इसको कंट्रोल A करके होल स्ट्रक्चर को ड्रैग करके भी आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे असाइन करा सकते हैं। मैक्सिमम भी आप होल स्ट्रक्चर को ही कराएंगे, यानी बीम्स और कॉलम दोनों के लिए आपने डिफाइन कराया है कि मैक्सिमम बार क्या होना है, मिनिमम बार्स क्या होने हैं, वो आप होल स्ट्रक्चर को ही असाइन कराएंगे। उसके बाद आपका मिनिमम आ जाता है, ये भी हम लोग होल स्ट्रक्चर को असाइन कराएंगे, मिनिमम सेकेंडरी। उसके बाद रेशियो आपका बीम की परसेंटेज ऑफ बीम आपको कितनी रखनी है, यानी इससे अगर अप जाएगा रिइंफोर्समेंट तो आपको यहाँ पर वार्निंग्स मिलेंगी। कॉलम भी आपका ये आ जाता है डिजाइन बीम और डिजाइन कॉलम। तो डिजाइन बीम आपको सिर्फ बीम को असाइन करानी है, तो पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड, इस टाइप से आप करेंगे असाइन। और इनवर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो इनवर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाए। ये नोड्स का इनवर्स है, ये बीम का इनवर्स है, ध्यान रखिएगा। ये प्लेट का इनवर्स है, ये सॉलिड का इनवर्स है। क्योंकि हम बीम्स के लिए कर रहे हैं, तो बीम के इनवर्स पे आप सिलेक्ट करेंगे, तो जो बीम सिलेक्ट है वो अनसिलेक्ट हो जाएंगे, जो अनसिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इनवर्स पे करेंगे तो सिर्फ कॉलम सिलेक्ट हो गए। तो इस टाइप से आप जो है वो इनवर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट अभी पैरेलल टू वाई करके वर्टिकल मेंबर्स को भी कॉलम डिफाइन असाइन करा देता हूँ। अब हमने यहाँ पर सभी को डिफाइन करा दी हैं डिजाइन प्रॉपर्टी, डिजाइन कमांड्स। अब हमें एनालाइज एंड डिजाइन पे क्लिक करना है और फाइनली मॉडल को रन करना है। अब हमें यहाँ पे वार्निंग्स मिलेंगी डिजाइन की। अगर कोई एरर मिलती है तो उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर एक एरर हमें मिली है। हाँ, हमने क्या किया है, हमने इसमें परफॉर्म एनालिसिस की जो कमांड होती है वो अप्लाई नहीं की है। उसके बगैर आप जानते हो कि हमारी एनालाइज कंप्लीट नहीं होती, हमें एरर मिलती है। तो हम यूटिलिटी पे जाके कमांड फाइल पे जाके लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे परफॉर्म एनालिसिस। हम कहाँ लिखते हैं ये चीज? डिजाइन से जस्ट ऊपर। डिजाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा? क्लियर कवर यहाँ से, स्टार्ट कॉन्क्रीट डिजाइन। इसके जस्ट ऊपर मैं यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल में PERFORM एनालिसिस, ANALYSIS, परफॉर्म एनालिसिस। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हम एक लाइन डिफाइन कराते हैं कि हम जो डिजाइन कर रहे हैं हम किन कॉम्बिनेशंस के लिए कर रहे हैं। स्टेट प्रो को तो हमने सर्विसेज कॉम्बिनेशन और अफेक्टेड कॉम्बिनेशन दोनों ही डिफाइन करा रखे हैं। अब स्टेट को क्या मालूम कि किन कॉम्बिनेशन के लिए डिजाइन करना है, तो यहाँ पर डिफाइन कराएंगे लोड लिस्ट। ठीक है, ये सभी चीज हमें कैपिटल में लिखनी होती है। लोड लिस्ट, लोड लिस्ट डिफाइन कराएंगे कहाँ से कहाँ तक हमें फैक्टर्ड है। यहाँ से ये हमारे डिजाइन कॉम्बिनेशन जो होते हैं जिनके लिए हम बीम और कॉलम डिजाइन करते हैं वो फैक्टर्ड के लिए होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर लगे हुए हैं, 1.2 का 1.5 का एज पर कोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इन फैक्टर्ड यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? 201 से स्टार्ट हुए हैं और 225 तक है। तो यहाँ पे दिखेंगे 201 to 225। 201 कैपिटल में 2, 205। ठीक है, अब हमें जो डिजाइन मिलेगा वो इन कॉम्बिनेशन के लिए मिलेगा। अब हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है।
एरर आना हमारे लिए ठीक है फ्रेंड्स। कई लोग बोलते हैं कि सर एरर आती है, जाती ही नहीं है, एरर नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम होती है। तो एरर से हमें पता लग जाता है कि हमारे हमने कोई मिस्टेक की है, कुछ गलती हो गई है, कुछ भूल गए हैं, तो वो एरर से आपको स्टेट प्रो बता देता है। इसमें आपको स्टेट प्रो को थैंक बोलना चाहिए कि आपको वो आपकी मिस्टेक बता रहा है, नहीं तो आपका एनालाइज और डिज़ाइन गलत हो जाएगा और साइट पे जो है आपको कास्टिंग भी हो जाएगी। आप पता लग रहा है कि आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद पता लग रहा है कि आपसे मिस्टेक हुई थी, फिर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसको रिमूव करने की कोशिश करो। उसको अगर आपको नहीं मिल पा रहे, एरर रिमूव नहीं हो पा रही है इजीली, तो आप गूगल भी कर सकते हो, स्टैट की हेल्प में जाके वहाँ पे भी उसको सर्च कर सकते हो। अब हम इसको फाइनली फिर से रन करते हैं, एनालाइज में जाके रन एनालाइज करेंगे। तो हमारी रन स्टार्ट हो गई है और उम्मीद है कि आपको एरर नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ वार्निंग ज़रूर मिलेंगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बीम और कॉलम के साइज़ सेम रखे थे और साइज़ भी बहुत कम थे क्योंकि हमने डायनेमिक एनालाइज की है और ज़ोन 4 के लिए की है। तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें कुछ मेंबर्स फेल हो, तो उनकी वार्निंग मिल जाएगी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज ऑफ स्टील अगर ज़्यादा आएगी तो हमें वार्निंग मिल जाएगी। या तो आप पीटी बढ़ा दीजिए, जो हमने डिज़ाइन कमांड में जो परसेंटेज ऑफ स्टील डिफाइन कराई थी, बीम के लिए 1.5, कॉलम के लिए 4, उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप 2% तक भी बीम में जा सकते हैं, 2, 2.5। आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 20 वार्निंग्स हमें मिलेंगी हैं, जो कि बहुत ही कम बीम्स हैं यहाँ पर जो फेल हो रहे हैं। उनको आप मैनुअली भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बताया कि मैनुअली कैसे डिज़ाइन करते हैं। टी बीम वाली मेरी वीडियो है, आप बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के डायग्राम के थ्रू कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर वार्निंग्स जो आपको मिल रही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे रेनफोर्समेंट एक्सीड की ही मैक्सिमम आपको वार्निंग मिल रही है, जो कि बहुत ही कम वार्निंग है, 2-4 कॉलम में ही है। तो आप उनका कॉलम नंबर आप यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप उन कॉलम को जो है आप साइज इंक्रीज करेंगे तो आपके वो कॉलम पास हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको वही मिल रही है कि रिइंफोर्समेंट परसेंटेज एक्सीड कर रहा है, यानी कि जो साइज है वो छोटा पड़ गया है रिइंफोर्समेंट के लिए, तो आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। हमने 300 बाई 450 लिया था, तो आप 300 बाई 500 कर सकते हैं, या 350 बाई आप कर सकते हैं 500। इस टाइप से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, या ओरिएंटेशन अभी अगर आप चेंज करेंगे कॉलम का तो हो सकता है कि आपके कॉलम पास हो जाए। अब हम पार्टिसिपेशन फैक्टर एक बार चेक कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है और बाद में बता रहा हूँ। जो हमने कट ऑफ मोड शेप 100 डिफाइन कराया था, ये वही चीज़ है ये। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्टिसिपेशन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ फर्स्ट यही है। और हाँ, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन में आप जानते हो कि आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 नोड में जो वैल्यूज़ आपको मिलनी चाहिए वो आपकी कितनी मिलनी चाहिए, 65 से अप होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक्स में और जेड में हमें दोनों में 65 से ज़्यादा ही मिल रही हैं, 86 और 87। क्योंकि हमारी स्क्वायर बिल्डिंग है। अगर आपकी रेक्टेंगुलर शेप में बिल्डिंग होती है तो एक डायरेक्शन में उसको स्टिफनेस मिल जाती है, दूसरी डायरेक्शन में स्टिफनेस नहीं मिलती है। तो उस केस में एक डायरेक्शन में तो आप ओके हो जाते हो पार्टिसिपेशन फैक्टर में, यानी एक्स डायरेक्शन या जेड में कोई में से एक। बट दूसरी डायरेक्शन में अगर आपको नहीं मिल पाती है तो उसके लिए आपको फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करना होगा, आपको रिटेन शेयर वॉल्स वहाँ पे डिफाइन करनी होगी, शेयर वॉल्स क्रिएट करनी होंगी मॉडल में प्लेट के थ्रू। आप जहाँ भी दे सकते हो, लिफ्ट के साइड में या स्टेयरकेस के साइड में, जहाँ आपके लिए पॉसिबल हो। या फिर कई बार होता है कि हम लोग ब्रेसिंग भी दे देते हैं, तो वो सब चीज़ आप वहाँ पर डिफाइन करा सकते हो, तो उसके लिए उससे भी आपका पार्टिसिपेशन फैक्टर ओके हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ही पार्टिसिपेशन फैक्टर हमारे ओके हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 नोड में आपके एक्स और जेड डायरेक्शन में 65 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए। वो आप क्लोज पढ़ सकते हो 1893 2016 में। ठीक है, तो आपको बीम के रिजल्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको सारे बीम्स के रिजल्ट्स मिल गए हैं। कॉलम के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कॉलम के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी सभी के रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, बीम के या फिर कॉलम के। आपको कॉलम का रिजल्ट है, जो वर्टिकल मेंबर्स हैं वो आपको इस टाइप से रिजल्ट्स मिलते हैं कि आपको यहाँ पर 17 या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्फोर्समेंट मिल रहा है, यहाँ पर एमएम में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप मैं इस कॉलम के अगर चेक करता हूँ, यहाँ पर 17, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप से आप लोग यहाँ पर रेनफोर्समेंट चेक कर सकते हो, कॉलम का भी और बीम का भी। और अंदर अगर इनपुट फाइल में आउटपुट फाइल में जाके चेक करना है तो आपको यहाँ पर यूटिलिटीज में जाने के बाद यहाँ पर एनालिसिस आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे रिजल्ट्स बीम और कॉलम के मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे तो सारे ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आप बेंडिंग में शेयर फोर्स कैसे चेक करते हैं, ये मैं आपको जल्दी जल्दी 2-4 चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं, तो वो आपको बताता हूँ। व्यू पे आप जाएंगे, पहले मैं कोई एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के लिए।
वीडियो तो लेंदी हो ही गई है, उसके लिए सॉरी, बट एक ही वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि आपको इतनी बेसिक नॉलेज हो जाए कि आप अपने आप से फिर कर ले प्रैक्टिस के थ्रू, आपको फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपने इतना टाइम दिया है तो मैं पूरी कोशिश मेरी रहती है कि जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बता सकूँ। यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट प्रोसेसिंग पे आप जानते हो क्लिक तो करना ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर एनोटेट पे क्लिक करना है। वहाँ पे भी एनोटेट होता था बट वहाँ पे अलग लोकेशन पे होता था, आपको यहाँ पे अलग लोकेशन पे करना है। यहाँ पर आपको सेम विंडो पॉपअप ओपन होती है। यहाँ पर आपको बेंडिंग के लिए बेंडिंग पे चेक करना है, शेयर के लिए शेयर पे करना है। आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि अगर आपको डिफ्लेक्शन चेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं और चीज़ें भी दिखा देता हूँ यहाँ पर ये, हाँ, आपको अगर नोडल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन चेक करनी है वो भी कर सकते हो। रिएक्शन आपको करनी है वाई डायरेक्शन पे क्लिक करके, शो लाइन जैसे हम वहाँ पर करते थे, तो आप रिएक्शंस भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हो। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बेंडिंग शेयर दिखा रहा था। तो बेंडिंग शेयर जो है वो हमें चेक करना मस्ट होता है। तो यहाँ पे आप एम जेड अगर आप चेक करोगे तो मूवमेंट आपको शो हो जाएगा और यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने होंगे, जो कि एनवेलप सेलेक्ट करना है आपको। एनवेलप पे क्लिक करके जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होगा आपके पर्टिकुलर बीम या कॉलम के लिए, जो भी क्रिटिकल बन रहा होगा उसके लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैक्सिमम जो मूवमेंट आएगा वो एनवेलप में ही आएगा, आपको एनवेलप में ही चेक करना है। तो यहाँ पर एनवेलप में आप देखेंगे बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम आपको मिल गया, उनकी वैल्यूज मिल गई। अगर आप जूम करके चेक करोगे तो आपकी सारी ही वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह शेयर के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं एमजेड क्लोज कर देता हूँ। शेयर के लिए F5 पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर शेयर फोर्स के डायग्राम विद वैल्यू आपको मिल जाएंगे, जिससे आप स्टेप्स कैलकुलेट कर सकते हो बीम या कॉलम की, ठीक है। तो ये आपके शेयर एनफोर्समेंट हो गया। और आपका डिस्प्लेशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आपको चेक करना है, तो इस पर डिस्प्लेसमेंट में आपने क्लिक किया और फिर से आपको एनोटेट पे क्लिक करना है, बीम रिजल्ट पे क्लिक करना है और डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम रिजल्टेंट पे क्लिक करके एनोटेट पे करना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की आपको वैल्यूज मिल जाएगी। जस्ट ए मिनट, मुझे इसको दोबारा से परफॉर्म करना होगा क्योंकि मैं अभी बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स देख रहा था, तो ये ऐसे नहीं दिखाता है वैल्यूज। फिर से हम ट्राई करेंगे। अब आप चेक कर सकते हो कि आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पर, बट आपको ये अनफैक्टर्ड कॉम्बिनेशन में ही चेक करनी होती हैं। यहाँ पर आप क्रिटिकल आपका डेड लाइन में बनेगा। अगर आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हो तो हमने वर्टिकल ही किया है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि 7 mm 6 mm यही आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो कि आप डिफ्लेक्शन में भी ओके हो, ठीक है। डिफ्लेक्शन की लिमिट्स आपको 4 5 6 में मिल जाएंगी कि कितने डिफ्लेक्शन आपका अलाउेबल है किस स्पैन के लिए, ठीक है। तो ये आपका डिफ्लेक्शन भी हो गया, आपका बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट था। आपके रिएक्शंस और मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। होल स्ट्रक्चर में जाने के लिए आपको व्यू में आना होगा और यहाँ पर डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू पे क्लिक करना होगा और सिलेक्ट करता हूँ मैं क्या, फिक्स सपोर्ट रिएक्शंस के लिए। तो फिक्स सपोर्ट्स मैंने सेलेक्ट की, पोस्ट प्रोसेसिंग पे मैं जाऊँगा, वही जॉइंट वेट वाला प्रोसेस है। उसके बाद रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर लोडिंग सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। किस कॉम्बिनेशंस के लिए मुझे रिएक्शन चाहिए, तो हम लोग फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए अनफेक्टेड कॉम्बिनेशन ही चेक करते हैं। अनफेक्टेड मैं यहाँ पर राइट साइड में सिलेक्टेड एरिया में ले आऊँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो आपके जो भी रिएक्शंस होंगे, मोमेंट, शेयर, वर्टिकल फोर्स, वो सब आपको मिल जाएंगे और उसको आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके एनालाइज कर सकते हो, अपनी फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हो। ये आपका फोर्स एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड डायरेक्शन किलो न्यूटन में है, ये मूवमेंट एक्स वाई और जेड डायरेक्शन किलो न्यूटन मीटर में है। जो भी यूनिट, अगर आप यूनिट चेंज करना चाह रहे हो, बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स बताने के लिए, बट एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियोज़ लाता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिलती रहे। तो आपको मैं एक चीज़ और बता रहा था, हाँ, डिस्प्ले यूनिट आपको अगर चेक करनी है तो यहाँ पर आप व्यू में जाएंगे, डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फोर्स यूनिट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फोर्स की यूनिट चेंज कर सकते हैं। किलो न्यूटन से आप केजी में भी कर सकते हैं, न्यूटन में भी कर सकते हैं, टन में भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मूवमेंट की चेंज करना चाह रहे हैं तो किलो न्यूटन मीटर की जगह न्यूटन मीटर कर सकते हैं, टन मीटर कर सकते हैं, आप जिस में भी चाहें उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्स की यूनिट, मूवमेंट की यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट, ठीक है, ये सब चेंज करके अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारे ऑप्शन है, ये मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना रखी है इस पे, ये आप चेक कर सकते हो मेरी वीडियो पे। और कुछ इसमें ऐसा है नहीं फ्रेंड्स कि जो आपको बताना ज़रूरी हो। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रांजिशनल रोटेशनल रिपीट है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो हम
रोटेट करते हैं किसी भी मेंबर को, किसी भी पूरे होल प्रोजेक्ट को, होल प्लान को अगर हमें रोटेट करना है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर हाँ, आपको मिरर करना है, मिरर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मूव करना है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। रिनंबर करना है किसी भी मेंबर का तो वो यहाँ से, यानी कि नंबर को किसी और नंबर से रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नोड इंसर्ट करना है आपको तो वो नोड इंसर्ट हम लोग जनरली करते थे कि आपको अगर किसी भी बीम में, मिड में 2-3 नोड चाहिए या कहीं भी कितने भी नोड चाहिए हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इंसर्ट नोड करना होता था। तो यहाँ से हम डिस्टेंस डिफाइन करा के, या मिड में आपको 2 या 3 नोड आपको डिफाइन करने हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं आप, मैं आपको ज्योमेट्री में बता देता हूँ। ये हाईलाइट करके, सॉरी, ये आपका इंटरसेक्ट अगर आपको करना है मेंबर्स को तो आपका ये टूल है, डायरेक्ट आप यहाँ से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और मर्ज करना है आपको, कनेक्ट करना है बीम को तो वो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी, मर्ज के लिए आपका ये है, ये नहीं है फ्रेंड्स, ये मर्ज का है, सॉरी। तो यहाँ पर इस टूल पे क्लिक करके आप लोग मेंबर्स को मर्ज कर सकते हैं। जो आपके मेंबर्स हैं उनको मर्ज कर सकते हैं। इंटरसेक्ट यहाँ से होगा, मर्ज यहाँ से होगा। छोटे छोटे टूल्स हैं, जैसे ही आप यहाँ पर माउस कर्सर लेके आएंगे, आपको आइडिया नहीं है तो आप वहाँ पर लाकर थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मूव बीम्स, और उसकी डिटेल भी नीचे दे देता है कि कौन सा टूल किस चीज़ के लिए है। यहाँ पर प्लेट क्रिएट करनी है फ्रेंड्स तो प्लेट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ये प्लेट का कर्सर है। और हम जो जनरली मैश, जनरेट मैश यूज़ करते हैं, मैंने आपको हमेशा जनरेट मैश से ही आपको बताया, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये सॉलिड है, अभी ये हमारा सिलेबस में नहीं है, ये आगे की चीज़ है। व्यू में आपको कुछ ऐसा नहीं है, आपको जूम करके देख सकते हो विंडो, यहाँ से क्लिक करके आप ऐसे जूम करोगे तो आपको जूम हो जाएगा। बाकी आपके और कुछ इसमें होल स्ट्रक्चर आपका आप जानते ही हो। यहाँ पर आपको व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको रोटेशन हो जाता है, आप रोटेट कर सकते हो। और आपको यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट्स मिल जाती हैं। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर के कलर्स को चेंज कर सकते हो, मेंबर का कलर, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद यहाँ पर आप 3D रेंडर व्यू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेंडर व्यू करना है तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पर रेंडर व्यू पे करेंगे तो आपको यहाँ पर 3D रेंडर व्यू मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। ज्योमेट्री बनाने के बाद मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि एक बार रेंडर व्यू करके ज़रूर चेक करें। कई बार होता है कि हम प्रॉपर्टी ही कुछ गलत डिफाइन करा देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और सिलेक्ट में आप लोग जानते हैं, इसमें सिलेक्ट की चीज़ें हैं सभी। आप नोड्स कर्सर से नोड सेलेक्ट कर सकते हैं, बीम कर्सर से बीम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेट कर्सर से सिर्फ प्लेट ही सिलेक्ट होगी, यहाँ पर प्लेट नहीं है तो सिलेक्ट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से आप सब सिलेक्ट बाई इनवर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बाई आप यहाँ पर बाई पैरेलल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर वाइज भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, अगर किसी प्रॉपर्टी वाइज सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मिसिंग प्रॉपर्टी अगर आपको चेक करनी है कि किसी मेंबर की प्रॉपर्टी मिस तो नहीं हो गई, तो आप मिसिंग प्रॉपर्टी पे आएंगे और यहाँ पर आप लास्ट में मिसिंग प्रॉपर्टी पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मना कर रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी मिस नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर आपको डायरेक्ट डेटाबेस मिल जाता है। ये तो आप रोड सेक्शंस आ गए हैं, ये स्टील से रिलेटेड है। इस फिलहाल इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे। और ये आपके लोड केस वगैरह, प्राइमरी लोड केस आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हो उस पर डबल क्लिक करके। और उसके बाद इस तरह से कॉम्बिनेशंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस आ गए आपके, रेफरेंस लोड केस आ गए आपके। और आपकी ये डैम्पिंग यहाँ पर चेक कर सकते हो, टाइम हिस्ट्री। यहाँ पर आपके लोड, सारे लोड केस आ गए, लोड कॉम्बिनेशंस आ गए। प्राइमरी लोड केस हैं, ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये एनवलप है, ये ऑल है, ठीक है। और एनालिसिस में आप जानते ही हो कि एनालिसिस में यहाँ पर प्री एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस तो आगे का हम आपको कभी और बताएंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एनालाइज करने के बाद रन एनालाइज आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यूटिलिटीज़ में आप जानते हो कि यहाँ पर कमांड फाइल, अगर आपको इनपुट में एंटर होना है, आउटपुट फाइल रीड करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर यूनिट चेंज करनी है तो वो आप होल स्ट्रक्चर की यूनिट चेंज कर सकते हो डायरेक्ट। और बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। और ये भी आप जानते हो कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल जाते हैं, ज्योमेट्री का है, यहाँ पर आप ज्योमेट्री बना सकते हो। ये प्रॉपर्टीज़ का है, प्रॉपर्टी डिफाइन करा सकते हो। ये मटेरियल का है, आप कोई भी चीज़ मटेरियल वाइज सेलेक्ट करनी है तो मटेरियल वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन में आप जानते हो कि यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर और डायफ्राम हम लोग डिफाइन करा सकते हैं। सपोर्ट्स आप लोग जानते हो, यहाँ पर सपोर्ट डिफाइन कराते हैं। यहाँ पर लोडिंग आ जाती है आपकी, और यहाँ पर आपका फाइनली एनालिसिस और
यहाँ पर एनालिसिस कमांड आ जाती है, जो हम परफॉर्म एनालिसिस डिफाइन करते हैं, आप लोग यहाँ से डिफाइन करा सकते हो। हमने डायरेक्ट इनपुट में जाके डिफाइन कराई थी। और फाइनली यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि आप अपना कोड सिलेक्ट करके आरसीसी या स्टील में डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हमारा आरसीसी था फ्रेंड्स। आरसीसी में डायनेमिक एनालाइज हमने कनेक्ट एडिशन में कंप्लीट एनालाइज और डिज़ाइन किया, उसके रिजल्ट्स भी चेक किया, और कौन-कौन सी चेंजेस हमें देखने को मिली हैं कनेक्ट एडिशन में, वो भी हमने यहाँ पर देखने को मिली। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, पोस्ट यहाँ पर आपको सिर्फ पोस्ट प्रोसेसिंग है जो जनरली काम की है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बट नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम आरसीडीसी के थ्रू डिटेलिंग करते हैं। इसी प्रोजेक्ट को बताऊंगा, सेम प्रोजेक्ट को, कैसे हम बीम डिज़ाइन की डिटेलिंग कर सकते हैं आरसीडीसी के सॉफ्टवेयर में। डिटेलिंग मीन्स यानी कि आपको कंप्लीट बीम एलिवेशंस मिल जाएंगे, रिइंफोर्समेंट मिल जाएगा, कॉलम का रिइंफोर्समेंट, स्लैब डिज़ाइन, फाउंडेशन डिज़ाइन, कंप्लीट प्लान बनाना, ग्रिड वाइज, वो सब कुछ आपको आरसीडीसी करके देता है। उसके बाद आप डायरेक्ट उससे प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी, आज की वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना भी टाइम मिलता है कि आप लोगों के लिए स्पेशल टाइम निकाल के इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे पता है उतना आप लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ समझ आ जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये। इन वीडियोस पे शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स की काफ़ी हेल्प होगी। और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस टाइप की वीडियोस आप आने वाले टाइम में मुझसे चाहते हैं, तो मैं उसी पे आपको वीडियोस बनाना बताऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि मैंने स्टेट प्रो का कंप्लीट कोर्स, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स है, वो लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ज्वाइन बटन पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी कोर्स की डिटेल आपको जाननी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि एडवांस लेवल का कोर्स है। सारे ही टॉपिक उसमें कवर्ड हैं, आपको सारे ही आपको कोड्स एक्सप्लेन किए गए हैं, एक्सेल शीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं डिज़ाइनिंग की। साथ ही साथ आपको मैं डाउट सेशंस भी उसमें रखता हूँ, जो आपका हमारा 1 to 1 इंटरेक्शन होता है गूगल मीट पे, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन डाउट सेशंस में आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।